हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है हाईली रेजिस्टेंस नेचर ऑफ एंडोस्पोर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिपिकोलिनिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकन इन स्पोर कोट, पेप्टिडोग्लाइकन इन एक्सोस्पोरियम, डिपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम इन द कॉर्टेक्स और डिपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम इन सेल मेम्ब्रेन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली बता रहा है एंडोस्पोर के नेचर को। एंडोस्पोर जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट होता है एंड ये हाईली रेजिस्टेंट क्यों होता है ये हमें बताना है। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा एंडोस्पोर की स्टडी करेंगे। एंडोस्पोर होते क्या हैं? ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब इनके नाम में तो आता है स्पोर, तो आपको लगता होगा कि ये रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करे जाते हैं, बट ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं बैक्टीरिया के। नॉन रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि बैक्टीरिया इनको सर्वाइवल के लिए यूज़ करता है। सर्वाइवल के लिए होता क्या है कि जब भी बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने अंदर का जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स एंड इसके साथ साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, इन सब चीज़ों को एनक्लोज कर देता है एक बहुत ही हार्ड कोट के अंदर। हार्ड कोट के अंदर एनक्लोज कर देता है एंड यही स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर फंक्शन करता है कि जो भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें सरवाइव कर ले बैक्टीरिया। जैसे ही वापस से फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये एंडोस्पोर जर्मिनेट कर जाता है एंड जर्मिनेट करके अपनी नॉर्मल शेप ले लेता है। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए काम नहीं आते, बस ये सर्वाइवल के लिए जो है बैक्टीरिया यूज करता है। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। तो जो बैक्टीरिया है, सपोज ये है बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में कई बार एक बाहर की लेयर भी प्रेजेंट होती है। इस बाहर की लेयर को हम बोलते हैं एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर या एक्सोस्पोरियम भी बोला जाता है इसे, एक्सोस्पोरियम लेयर। ये किन्हीं किन्हीं बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है एंड जिन भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है बहुत ही पतली प्रोटीन की लेयर होती है, बहुत ही पतली प्रोटीन की लेयर होती है और ये बहुत थिन होती है नेचर में। एंड ये सब बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, सब एंडोस्पोर्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट आता है कि जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है इधर ये वाला, इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं स्पोर कोट। स्पोर का कोट, स्पोर के कोट के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, जितना भी शेडेड पोर्शन है, इस सारे शेडेड पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये सारा शेडेड पोर्शन होता है कॉर्टेक्स। अब इसका थोड़ा और हम मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हो गया बैक्टीरिया का एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर के बाद आता है प्रोटीन कोट एंड देन आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आता है आफ्टर स्पोर कोट। स्पोर कोट के बाद प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स। यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो आउटर स्पोर कोट है, स्पोर का कोट बना होता है मैनी टाइप ऑफ प्रोटीन की लेयर्स से। प्रोटीन की लेयर्स, प्रोटीन यहाँ पे जैसे टायरोसिन प्रेजेंट हो सकता है, टायरोसिन, सिस्टीन एटसेट्रा, ऐसे अमीनो एसिड से बना हुआ होता है ये। वेयर जो इसके अंदर का कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है बहुत ही हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस से। ये हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस होते क्या है, इसको हम बोलते हैं DPA, दैट इज डिपिकोलिनिक एसिड, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है। डिपिकोलिनिक एसिड तो हो गया है DPA, ये प्रेजेंट होता है। एंड डिपिकोलिनिक एसिड जो होता है, इसके एक और चीज़ चाहिए होती है, एक आयन चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए प्रॉपरली, दैट इज कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन भी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। जैसे ही कैल्शियम आयन डिग्रेड होता है, डिपिकोलिनिक एसिड हेल्प करता है कैल्शियम आयन को बनाने के लिए। कैल्शियम आयन हेल्प करता है कि कॉर्टेक्स जो है वो डीनेचर ना हो एंड डिपिकोलिनिक एसिड जो होता है वो हीट रेजिस्टेंट बनाता है इस पूरे एंडोस्पोर को। अब यहाँ पे जो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कि डिपिकोलिनिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकन स्पोर की कोट में प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने बता दिया कि डिपिकोलिनिक एसिड जो है वो स्पोर की कोट नहीं, उसकी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। वेयरएज पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है सेल वॉल में।
नेक्स्ट बोला गया है पेप्टिडोग्लाइकन एक्सोस्पोरियम में प्रेजेंट होता है एंड ये हीट रेजिस्टेंट बनाता है एंडोस्पोर को, तो ये भी बिल्कुल गलत है। पेप्टिडोग्लाइकन का कुछ रोल नहीं होता इसको हीट रेजिस्टेंट बनाने में। जो मेन रोल होता है वो होता है डिपिकोलिनिक एसिड का एंड कैल्शियम का, जो कि कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में बोला हुआ है डिपिकोलिनिक एसिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है कैल्शियम, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में नहीं कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।